मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पहुंचा हूँ कलजीखाल कृषि विभाग उत्तराखंड। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर खरीफ की गोष्ठी रखी गई है विभाग द्वारा। काश्तकारों को बुलाया गया है। देखते हैं अंदर शायद मीटिंग शुरू हो चुकी है। काश्तकारों को किस प्रकार की जानकारी खरीफ के बारे में। आज हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल पहुंचे कलजीखाल में, जहां कृषि विभाग द्वारा फसलों का बीमा एवं फसलों को पहले से ही किस तरह से हम कीड़े लगने से या बर्बाद होने से बचा सकते हैं, इस तरह की यहाँ पे जानकारी दी गई। और यह विभाग द्वारा काम अच्छे हैं, विभागों द्वारा काफी सुविधा है, परंतु यह जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, कई क्षेत्रों से आलू की फसल और कई चीजें खराब हो गई, लेकिन लोग इसको पहले से इनकी जानकारी नहीं होती है कि हम पहले से ही इस चीज के लिए दवाइयाँ जो कि कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, हम इसे उपयोग करके पहले से ही बचा सकते हैं। लेकिन लोग तब समझ आते हैं जब वो खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक है, और कृषि विभाग द्वारा यह जानकारी आप जरूर सुने, शेयर करें। सरकार से भी अनुरोध है कि विभाग द्वारा कार्यक्रम बड़े अच्छे हैं, उनकी द्वारा सुविधाएं अच्छी है, परंतु जब तक चकबंदी भूमि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लोग किस तरह से रिवर्स प्लान करेंगे, यह भी एक सोचने वाला विषय है। देखिए हमारे से विक्रम पटवाल की रिपोर्ट। कभी भी कोई नुकसान होता है, ठीक, कोई भी देर भी आपदा आती है, ठीक है, ओलावृष्टि होती है, आग लगती है, एक तो वो क्लेम मिलता है इसमें। सेकंड इसमें होता है कि आपका मतलब खेती अच्छी है, कोई मतलब आपदा नहीं आई, खेती आपकी अच्छी हो रही है, तो एक तहसील स्तर पर क्रॉप कटिंग होता है, सीसी होता है, सीसी मतलब क्रॉप कटिंग। उस स्तर पे अगर आपका उत्पादन कम है उसमें भी आपको क्लेम मिलता है, मुआवजा मिलेगा उसमें आपको, ठीक है। और इसमें कि आपको इसमें दावा जरूर करना है, बताना जरूरी है कि नहीं कि आपने इंश्योरेंस करा दिया, आपने किसी को दावा नहीं किया, कोई नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद दावा करोगे तभी आपको उसका क्लेम मिलेगा तहसील स्तर पर, ठीक है। आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। और इसमें होता ही है कि जैसे आप सभी को सब्जी वगैरह का होता है खेती, वैसे तो ये सिर्फ फार्मिंग में ये होता है कि आप रेशम बनाएंगे, फिर वो रेशम वेस्ट बंगाल से एक व्यापारी आते हैं हमारे, तो ये उसे लेके जाते हैं, और ये इसका रेट मार्केट में 300 से 400 रुपये किलो बिकता है। तो ये मतलब काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद की खेती है, जैसे आप लोग करते ही है नॉर्मली खेती वैसे ही। और फिर इसमें ये भी है, आप जैसे आप सभी लोग हमसे जुड़े रहेंगे, जो भी इच्छुक काश्तकार होगा, तो उसमें एक मकान बनाने की योजना भी मिलती है उसमें। भले उसमें आपको किसके अनुसार पैसे मिलेंगे, जैसे आधा एक बार मिलेगी और आधा एक बार ही, और इसमें एक बॉन्ड बनता है, वो लगभग 7 से 12 साल तक का रहता है। फिर आपको इन 12 साल में आधा आधा करके किस्त मिलता है। बस फिलहाल धन्यवाद। इसे लगाओ चाहे अपने घर से अपनी जमीन से जो भूमि से हम पले बढ़िया छो वो हम भी तो बाइन छोड़ी, तो और हम बात करना चाहते कि वो जाए हम जो था 1 बीघा जमीन लेना दे दूँ, मैं थोड़ा सा प्याज आलू लगा लो फिरोला। मेरी मिसेज मेरा बच्चा खुद पौड़ी पड़ा है, मेरा बच्चा पौड़ी पड़ा है, लेकिन वो स्वयं बच्चों था अपने वापस घर ले गयूँ आज से 3 साल पे। और अपना कृषि से और अपना मेरा 3 गाय थी, जर्सी कम संतोष भाई ये आंदा जान थी तो पूछो, मेरा 14 से 15 लीटर जो दूध जान मेरे छोड़ जान थैल पैक जान मेरी मिसेज स्वयं कर मैं घर भी चल दो, वो तो मैं गोड़ भी पाल दूँ, दूध भी बेच दूँ, घी भी बेच दूँ, यहीं से मेरो गाड़ो बटन में पड़े छे यहाँ के पिसने आप गौशाला भी लगाई नहीं यहाँ के पिसने। बाकी तुम लोग आप उत्पादन कर लिया बहुत बहुत समूह नहीं तोड़े बैठ जो लोग बनाना समूह तोड़े समूह नहीं और जो तोड़ चाहो वे तो इन बनो तू लिखी दे दी समूह में वे तो 3600 रुपये दिया। तुम मेरे को जो पैसे जमा करी जो अब जो किस्त वो तो हिसाब करेगी 5 सालों को वे तो वापस दिया। मैं बोला तुम खुद कर, लेकिन वे तो 3600 रुपये नहीं दिए। वहाँ उत्पादन तुम खुद करें दिया ना क्या को कितना। आज मैं अभी देख रहा था वो चाय का एक टंगरोली में ये बात देखा बढ़िया हुई थी क्या ज्वार ये सॉरी गेहूँ और वो क्या बोलते हैं ये सरसों तोड़िया की फसल इतनी गजब हो रखी है साहब की, मैं क्या बोलूँ अब आपसे। बोलो मैं गलत बोलूँ तुम लोग तो नजदीक पर चौकुट करने का इन बात नहीं कह रही कि सब कुछ हूँ और जैन नहीं करो वे बांध बीछी सुंगुर बीछी की लगे करो नहीं तब वे था जरा बाह लगी हुई जान कि हाँ साहब कि क्या बोल देवे साहब जंगली जानवर बहुत हो गए, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, विभाग बहुत कुछ दियो एक उपकार हमता भूमि के अंदर शास्त्र जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी माँ और मातृभूमि जो चाह वह स्वर्ग से भी बड़ी है। हम स्वर्ग चल दोबारा अपने पुण्य भोगी हम फिर आ जाए हम
पर ये धरती की सेवा करे कि हम तो भगवान वो चल जाती थी। लेकिन जैविक दवाइयों का या जैविक जो भी कीटनाशक होते हैं या फफूंदनाशक होते हैं, कहते हैं कि आपको बहुत अर्ली स्टेज में लगाना था, मतलब पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप करिए। जैसे पिछली बार मक्का में आप सबको पता होगा कि मक्का सबकी खराब हो गई थी, मतलब मोस्टली लोगों की मक्का खराब हो गई थी। तो होता क्या, और फिर लोग हमसे जब खराब हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है, उन्हें लगता है कि अब शायद मक्का एक भी नहीं लगेगा, तब लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि अब आप बताओ, अब आइए बीज ऐसा था या ऐसा था, ऐसी मतलब वो थी। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे यहाँ से जाती है दवाइयाँ, अब हमारे यहाँ पे केमिकल बहुत कम आता है। तो जैविक दवाइयों का आपने ये करना है कि जहाँ पे आपको लगे कि बहुत कम कीड़े हैं, तो आप उसी स्टेज में उसका छिड़काव करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत खराब हो चुका है तो ये विभाग की दवाइयाँ भी कम, वो मतलब इफेक्टिव कम रहती हैं। तो आपने बहुत अर्ली स्टेज में, जैसे आपको दिख रहे हैं कुछ कीड़े दिख रहे हैं, आपको उसी स्टेज में एज अ डायरेक्टिव। आप लोग अगर आज की डेट में मॉडल खेती हो गया है। मॉडल खेती कैसा, जैसा कि हम लोग जो ट्रेडिशनल खेती करते थे पहले कि 10-15 खेत हैं तो उसमें मंडुआ झंगोरा सब बोते जा रहे हैं हम लोग। आप सिर्फ 4 खेत करो, ज़्यादा मत करो, 4 खेत करो। किसी खेत में आप सब्जियों का काम करो, एक खेत में आप मत्स्य पालन करो, जहां आप मत्स्य पालन कर रहे हैं उसके ऊपर आप पोल्ट्री पालन करो। पोल्ट्री समझ रहे हैं, मुर्गी पालन। और जैसे कि अभी नथाना जी ने बताया, सर ने बताया कि उनके यहाँ से एक कमरा मिलता है, उस कमरे में क्या पालेंगे आप, रेशम के कीड़े। उस कमरे के अंदर रेशम की खेती होगी। हर विभाग आपके साथ में खड़ा है, लेकिन फायदा किसने उठाना है, आपने। जैसे चंद्र प्रकाश भाई साहब है, इन्होंने दिल्ली से बीज मंगाया, इससे भी बढ़िया वैरायटी का बीज मंगाया। ये तो 50 रुपए का है, 50 ग्राम, तो मुझे लग रहा महंगा वाला बीज है। 45,000 का बीज, देख लो, 45,000 का 100 ग्राम। अब वो 50 ग्राम कितने का पड़ा, 10 ग्राम कितने का पड़ा, अब निकाल दो उसको। देखो आप, इतने महंगे बीज आते हैं। 450 रुपए का 10 ग्राम बीज है वो। 10 ग्राम कितना, इसमें 10-15 बीज होंगे, 30-35 बीज, 450 रुपए की। ऐसी ऐसी वैरायटी वैज्ञानिकों ने डेवलप कर दी हैं। आप लोग, ठीक है, आप लोगों का एक सवाल रहता है कि सर खेती बाड़ी करके क्या करना है, जंगली जानवर है, सुअर है। सही बात है, आप लोगों का मन खट्टा हो जाता है, यार क्या करना, छोड़ो बांझी पड़ी से पूरी सरकार फ्री मध्य होनी चाहिए, राशन 3 महीनों गुजर हो जाए, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग। मत करो वो मोटा अनाज, कोई बात नहीं, हमारे विभाग में आता है, मत करो। आप सब्जियां उगाओ, 2 खेत पे सब्जी उगाओ, 1 खेत पे मछली पालन करो, आप पोल्ट्री का काम करो, आप मशरूम की खेती करो। आपके यहाँ पे तो मशरूम की खेती का पौड़ी के बराबर स्कोप कहीं नहीं है। सर आपका नाम क्या हो? रमेश चंद्र मिश्रा, मैं यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी विकास खंड कार्यरत हूँ। सर जैसे कि आज यहाँ पे खरीफ के विषय में कृषि गोष्ठी रखी गई आत्मा परियोजना द्वारा, तो इसमें किसानों को क्या क्या जानकारी दी गई आपके द्वारा? खरीफ 2022-23 का जो ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो मेरा प्रगतिशील मातृशक्ति और जो हमारे प्रगतिशील कृषक यहाँ पे आए, जो नए तकनीकी जो बीज हम लोग के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, किस रूप में हम जैविक, आज पूरा समूचा उत्तराखंड जैविक खेती करता आ रहा है, शुरू से भी करता आ रहा है। और हमारा भी यही प्रयास है कि हम कम रासायनिकों का प्रयोग करते हुए, रासायनिकों का बिल्कुल, रासायनिक उर्वरकों का कोई भी प्रयोग न करते हुए लोगों को इस तरह से प्रेरित करें। ये हमारा जो है न्याय पंचायत स्तर पर समस्त जो भी सहायक कृषि अधिकारी हैं मेरे अधीन, उनसे भी मेरा आग्रह होता है कि आप जो है अच्छे प्रगतिशील कृषकों को, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में दिए जाएं बीज अथवा कोई अन्य कार्यक्रमों के तहत, तो अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा कृषक लाभान्वित हों। और जैविक जो कृषि हमारा एक वो है कि हम जो है अच्छा उत्पादन दें, कृषकों को उनको प्रेरणा दें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। खरीफ के विषय में जैसा आपने जानकारी दी, तो क्या कृषकों को यहाँ से बीज उपलब्ध होगा? बीज हमारे यहाँ पर खरीफ कार्यक्रम के तहत धान, सावा, मंडुआ, जो भी दलहने हैं वो उपलब्ध होने वाले हैं। और कृषक मातृशक्ति को, प्रगतिशील कृषकों को यही मेरे द्वारा उनसे ये आग्रह किया गया कि जैसे ही हमारे भंडारों पर, हमारे भंडार केंद्रों पर, क्योंकि आजकल जुताई का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही बुआई भी होने वाली है, और हमारा भी प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्टोर भंडारों में बीज उपलब्ध हो जाएंगे और हम कृषकों को प्रदर्शन के साथ साथ जो भी मतलब विभागीय अनुदान होगा उस पर कृषकों को इन खरीफ के बीजों को उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करें।
तो किसानों को क्या निःशुल्क मिलेगा या इसमें पैसे देने पड़ेंगे? किसानों को जैसे आज सरकार का एक हमारा वो है कि साहब आप डीबीटी के आधार पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाएं। किसानों से हमारा आग्रह यही है, ठीक है, कृपया आप ये न सोचें कि हमें अनुदान नहीं दिया जा रहा। आपको पूर्ण कीमत देनी है बीज की, और जो अनुदान का पैसा होगा वो आपके बचत खाता जो आपके द्वारा हमें उपलब्ध करवा गया है, अपना बचत खाता, हम उसमें आपके अनुदान का पैसा आपके उस खाते में भेज देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका नाम? चंद्र प्रकाश करकवाल सर। आप एक किसान हैं? जी सर। तो आज जैसे यहाँ पे खरीफ की कृषक गोष्ठी थी ब्लॉक मुख्यालय कलजी खाल में, तो यहाँ से आप क्या सीख के जा रहे हैं आज? सर जो है ये गोष्ठी खरीफ के संबंध में जो इनकी हुई है कृषि विभाग की, ये बहुत बढ़िया इसमें जानकारी हमें दी गई कि हम इसमें कृषि में कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें हम कैसे लाभ ले सकते हैं। दवाइयों का उसका जैविक खाद के बारे में हमें बताया गया, और किसानों को जो है प्रोत्साहित भी किया गया कि आगे हम अच्छा कार्य करेंगे किसी भी क्षेत्र के कृषि संबंधित क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है कि विभाग हमें उसमें पूरा सहयोग देगा। घेरबाड़ के संबंध में हमें बताया गया, हमें अगर पानी प्राकृतिक स्रोत हैं तो उसके बारे में हमें बताया गया कि हम आपको हौज दे सकते हैं, हम आपको घेरबाड़ दे सकते हैं, हम अच्छा बीज दे सकते हैं, अच्छी दवाइयाँ हम आपको दे सकते हैं। बहुत अच्छी रही गोष्ठी, और इसमें कई समूह भी आए थे, समूह ने भी अपनी अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि हम किस तरीके से हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम अगर बाहर से हम खाद का उसका इस्तेमाल किया हुआ राशन खा रहे हैं, उससे बड़े हम अपनी खेती करें, अपना स्वयं अपनी ऑर्गेनिक चीज़ जो हमारी खेती होती है उसे करें, तो सीधी सी बात है कि हमारा स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा और समाज के स्वास्थ्य से भी बहुत अच्छा पड़ेगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम है पीताम्बर सिंह पटवाल, और यहाँ पर आत्मा परियोजना का अध्यक्ष पद पर मैं पदासीन हूँ। तो जैसे कि आज खरीफ की गोष्ठी रखी गई थी यहाँ पे मुख्यालय में, यहाँ पे कई किसान आए, तो खरीफ के बारे में आप लोगों ने किस प्रकार की जानकारी किसानों को दी? ये इस बारे में मेरे जो समस्त अधिकारीगण थे, इन्होंने जो भी शासन के द्वारा कोई भी अनुदान राशि है, कोई भी सुविधाएं हैं, वो यहाँ पे बताई हैं। और मेरा तो विशेष किसानों से यही अनुरोध है कि भाई आप खेती न छोड़ें, पशुओं को लावारिस न छोड़ें। अगर आज सरकार बहुत बढ़िया स्कीम चला रही है कि किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो कम से कम उसका ध्यान रखते हुए अवश्य खेती कीजिएगा। ये मत सोचिए कि सब बंदर खा रहे हैं, शुअर खा रहे हैं, ये तो प्राचीन काल से हमारे साथ है, और ये हो सकते हैं हमारे पूर्वज हों। भगवान इस निमा रखें, उनकी सेवा का भी हमें शुभ अवसर मिल रहा है। और जहाँ तक पशुओं को हम लावारिस छोड़ते हैं, तो उस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि माँ का दूध तो हम केवल बहुत से बात 3-4 साल 5 साल तक पीते हैं, और गाय का दूध हम जीवन पर्यंत पीते हैं, मरते दम तक पीते हैं, और मरने के बाद भी पीते हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए हमको विशेष रूप से गौ वंश का निरादर नहीं करना चाहिए, उनको लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। यही मेरी अपने कृषक बंधुओं से, माँ बहनों से प्रार्थना थी। और बाकी तो योजनाओं के बारे में मेरे अधिकारीगण सब बता रहे हैं, और योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि धरातल पर लाभ ही लाभ केवल किसान ले रहे हैं, और उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ। बंजर सारी खेती बंजर हो रही है। इसी खेती से हमने आज तक अपना जीवन चलाया है। मेरे समकक्ष जितने भी उम्रदराज लोग हैं, वो बड़े बड़े पदों पर इसी खेती के लाभ से गए हैं, खेती के उत्पादन से गए हैं। परंतु आज पलायन हो रहा है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ सरकार की भी कमी है। सरकार यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ये पलायन हो रहा है। और पलायन होने की वजह से तमाम खेत जो हैं हमारे बंजर छूट रहे हैं। अब जो 2-4 बंधु या बुजुर्ग हैं,
वो खेती कर भी रहे हैं पर मजबूरी है उनकी। मेरी प्रार्थना ये है कि सबसे पहले जो यहाँ पर पलायन आयोग का अध्यक्ष है, सरकार को उसको उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो स्वयं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, न कि जो दिल्ली और देहरादून में रह रहा है उसको पलायन आयोग का अध्यक्ष बना दो, उनको सदस्य बना दो जो स्वयं यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उन लोगों को रखा ही नहीं जो यहाँ पे मूलभूत रूप से रह रहे हैं। वो मूलभूत समस्याएं सरकार को तभी बता सकती है कि जब ऑन ग्राउंड पे वो काम करे, और सरकार को भी सुझाव लेने चाहिए हमारे यहाँ से। अब विशेष रूप से मेरा यही रोष है सरकार से कि जब तक चकबंदी नहीं होगी तब तक खेती आबाद नहीं हो सकती। सरकार को चकबंदी की तरफ ध्यान देना चाहिए और मॉडल चकबंदी की तरफ विशेष रूप से कि मॉडल चकबंदी हो। पहले कुछ पैच पर एक न्याय पंचायत स्तर पर मॉडल चकबंदी की जाए और तब उसका प्रदर्शन किया जाए कि ये क्या लाभ उठा रहे हैं। तब जाके हमारा ये जो है चकबंदी का ये आंदोलन चलेगा। यहाँ पे जो प्रवासी हैं वो फिर गांव की तरफ आएंगे और हमारा जो ये प्रदेश है आज ये अवस्था में, पर मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई ये 6 रोग से पीड़ित है। इतना पलायन हो चुका है कि गांव के गांव बंजर हो चुके हैं। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा जो आक्रोश है ये सरकार तक भी पहुँचना चाहिए और अपनी जनता से यही प्रार्थना है कि विकास के मामले में वो राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार की आंखें खोले और सरकार में जो हमारे नुमाइंदे बैठ जाते हैं वो जनता से बिल्कुल टूट जाते हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो जनता के संपर्क में रहें, जनता की समस्याओं को देखें, उनसे सुझाव लें और उन सुझावों के अनुकूल ही कार्य करें, तभी जाके हमारा ये नवसृजित प्रांत जो है सर्वसंपन्न हो सकता है। धन्यवाद। तो जैसे कि आज कृषक गोष्ठी रखी गई थी खरीफ की, तो इसमें किसानों को आपने किस प्रकार की तकनीकी जानकारी दी? सर, इसमें जो हमारी ये स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और पूरे भारत देश में सन 2005-06 से ये क्रियान्वित है। इसमें हम लोग जितने भी हमारे रेखीय विभाग के जो भी हम लोग जो डेमोस्ट्रेशन हो गया, फार्मर की मतलब ये जो आत्मा परियोजना है कि रीढ़ की हड्डी है और जो जागरूक फार्मर हमारे विकास खंड में होते हैं उनको हम लोग अवेयर करते हैं और खेती बाड़ी के प्रति प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो लोग अपनी रोजगार को बढ़ा सके। जी सर। तो जैसे कि ये अच्छे जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, तो उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है यहाँ से? जी सर, बिल्कुल सर। जो हमारे प्रगतिशील फार्मर होते हैं विकासखंड स्तर पे, हम लोग इस पे प्रत्येक सेक्टर में, जैसे पशुपालन में कोई प्रगतिशील काश्तकार है तो उसको 10,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही सब्जी उत्पादन में, मशरूम उत्पादन में, फसल उत्पादन में, मछली पालन में, ये विकासखंड स्तर पे हम लोग 10,000 रुपये देते हैं। और जो अच्छा काश्तकार है उसको जिले लेवल पे 25,000 रुपये मिलता है और जो उससे भी अच्छा किसान है तो उसको स्टेट लेवल पे 50,000 की धनराशि इस योजना से मुहैया कराई जाती है। तो आपके पास मतलब ये जैसे कृषक है, कई लोग गांव में अच्छे खेती करते हैं लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो किस प्रकार से उनको जानकारी मिल पाएगी? आप बता पाएंगे उस बारे में कि कैसे मतलब आपसे वो संपर्क कर पाएँ? जी बिल्कुल सर। ये जो गोष्ठी का मतलब है सर, इस गोष्ठी में 50 किसानों का आना हमारे जो टारगेट है उसमें रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी इस योजना को 150-200 किसानों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहता है विकासखंड स्तर पे। लेकिन इस टाइम एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा लोगों का खेती बाड़ी का काम होने की वजह से लोग हमारे पास 30-35 किसान यहाँ पे आ पाए हैं, तो उन्हीं माध्यम से हम लोग गाँवों में इस योजना को पहुँचाते हैं। दूसरा, हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण करवाते रहते हैं, ग्राम स्तरीय भ्रमण कराते रहते हैं किसानों का। प्रशिक्षण भ्रमण और इंटरनेशनल एक्सपोजर पे हम लोग उनको ले जाते रहते हैं, नेशनल एक्सपोजर पे हम लोग ले जाते रहते हैं। तो इस योजना को जो भी किसान इस योजना को समझता है उसका भरपूर लाभ उठाता है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं कि जो लाभ उठाना ही नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग अवेयर करते हैं ग्राम स्तर में प्रशिक्षण देकर। तो ये इस योजना का मकसद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। यात्राखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। से
जावा ए जावा